साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज़ीनान के कंपाउंड्स के बारे में। और ज़ीनान के कंपाउंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनता है। तो पूरा ज़ीनान के जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में आज वाकिफ़ हो जाएंगे। किस किस टाइप के कंपाउंड्स बनाता है ज़ीनान, और उन कंपाउंड में उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उनका शेप क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथियों, ज़ीनान वैसे एक अखरी गैस है, और ये जो है फिर भी कंपाउंड बनाता है। तो क्यों बनाता है और ढेर सारे कंपाउंड बनाता है? तो इसका रीज़न होता है कि इसका शेप जो है बड़ा होता है, एक तो है ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान तक जाते जाते शेप क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, आउटर शेल का 5s to 5p6 होता है। तो क्या होता है कि 5s और 5p के इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं, और उस कंडीशन में ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज़ीनान भाई साहब। तो हम बात करें, इनकी शेप की भी बात करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, इनकी हाइब्रिडेशन की भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले बात करें हम इसकी ज़ीनान डाइफ्लोराइड। ज़ीनान डाइफ्लोराइड है, लीनियर शेप होती है, और sp3d हाइब्रिडेशन होता है इसमें। कौन सा होता है, sp3d हाइब्रिडेशन होता है। जब भी आप हाइब्रिडेशन निकालो तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर काउंट कर लेना, आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। ज़ीनान के जो आउटर शेल में जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5s2 और 5p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, 5p6 में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए। अब इस कंडीशन में तो ज़ीनान कोई कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। लेकिन साथियों, जब फ्लोराइड आया तो फ्लोराइड पूरी पेरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे क्रियाशील तत्व है। और फ्लोराइड ऐसा एलिमेंट है कि जो रिएक्शन नहीं करे उसके साथ भी क्रिया करवा दे, अच्छों अच्छों को लगा दे लाइन पर। कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आया भाई साहब जिनान के पास कि भाई तेरे से रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, है ना। जिनान तपस्वी है, ओके। फ्लोरीन अप्सरा है। आया भैया ये जिनोन, जिनोन आया, और जिनान ने जो है, फ्लोरीन आया और जिनान जो है इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होके कहाँ पे चला गया, 5p का इलेक्ट्रॉन चला गया, पहुँच गया 5d में। अब 5d में पहुँचते ही जिनान के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला गया। अब फ्लोरीन यहाँ पर और यहाँ पर मिल गया, इससे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो साझा कर दिया फ्लोरीन ने, और ये XeF2 बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, XeF2। समझ रहे हो ना भैया, XeF2 बन गया। अब XeF2 बनते ही जो XeF2 है, तो ये Xe लिखा मैंने, इधर लिखा F और इधर लिखा F। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है भाई साहब, फ्लोरीन के पास जो है, सॉरी, जिनान के पास 3 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर तो ये बताया, एक लोन पेयर ये बताया, और एक लोन पेयर ये बताया। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं किया। बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कैसे जा रही, इस तरीके से हो रही बॉन्डिंग, तो इसका शेप जो है क्या हो गया, रेखी हो गया। मेरी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, इसका शेप रेखी हो जाएगा। लीनियर शेप है इसका जिनान डाइफ्लोराइड का। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर योग कितना आ रहा, 5, 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इसमें, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बता चुका हूँ पहले। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने होंगे, 4। 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग अगर 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2। पिछले लेक्चर में अपनों ने ये वाली चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करें XeF4 में। XeF4 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला जाएगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो XeF4 बन जाएगा। स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी, वर्ग समतलीय। जिनान टेट्राफ्लोराइड कहते हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, XeF4 है, जिसकी निकालना है उसको x माना, प्लस फ्लोरीन की -1 होती है, 4 फ्लोरीन है, -1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। मतलब फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को कौन खींच रहा है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो -1 +2, यहाँ पर इसकी +2, इसमें +4 आ जाएगी। आगे स्ट्रक्चर आ रही है, सब्र कीजिए कीजिए, है ना। जिनान हेक्साफ्लोराइड की, ठीक है। अगर 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं
या 6 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उस कंडीशन में शेप कौन सी होती है भाई साहब? शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि जिनान के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है। तो उस लोन पेयर प्रेजेंस के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एक तो। और शेप कैसी होगी? इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, है ना, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। जिनान हेक्साफ्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आवेगा। ठीक है। जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड XeOF4, XeAOF4 हाइब्रिडाइजेशन कशो होगा में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, है ना, जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड इमें कई वे होगा शेप समझी लो पहला। यो XE लिखियो मैंने, जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड की बात करिए अभी। यो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यो F है, यो F है, यो यहां पर F है। जिनान के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब? 8 इलेक्ट्रॉन, 6 पी में और 1 डी में। तो ये है 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये जोड़े में, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में, लोन पेयर। योग कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनते हैं, हाइब्रिडेशन से नहीं बनते पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ही करेंगे। बॉन्ड बॉन्ड कौन से? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडेशन जो है 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, XeOF4 की। ये हो गया इस हाइब्रिडेशन sp3d2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। XeO2F2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। मिटा देता हूं अभी इसको, एक एक चीज समझ में आएगी, आप टेंशन मत लेना। XeOF4 हो गया, XeOF2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, जिनान डाइऑक्साइड, है ना, जिनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, sp3d हाइब्रिडाइजेशन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा की। XeO3 की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, जिनान ट्राइऑक्साइड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आवेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा। XeOF4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आवेगा, XeOF4 ये Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं एक तरह से। तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आवेगा में? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। टेट्राहेड्रल चतुष्फल की शेप है। HXeOF4 स्क्वायर पिरामिडल शेप वेगा, जिनेट आयन के वे HXeOO4 माइनस है, जिनेट आयन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। HXeO4 माइनस जिनेट आयन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि। आगे बढ़ा, XeO6-4 शेप इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल होगी, है ना, इसको कहते हैं पर जिनेट आयन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी में भी कितनी है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है या बताओ निकालना? चलिए बता देता हूँ। ये लिखा है मैंने XeO6-4, तो x +6 -2 बराबर -4, ऊपर जो लिखा रहता है वो इधर लिखा जाता है। तो x बराबर 6 दूनी 12 -4 कितनी आवेगा? +8 आवेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लिखी रखी है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। XeF3+ टी शेप है, जिनान ट्राइफ्लोराइड केटायन है, एनायन होता तो एनायन लिख देते, केटायन है तो यहाँ केटायन लिख दिया। आकार कशो वेगाणी को टी शेप आकार वेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कई वेगाणी की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वेगा। तो हाय भाई साहब, ये अपनों ने जिनान के कंपाउंड के बारे में चर्चा करी। आगे और है, चर्चा अपनी चालू है। कंपाउंड के नाम पहचानिए, कंपाउंड के फार्मूले पहचानिए, कंपाउंड पर हाइब्रिडाइजेशन पहचानिए, कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। ठीक है साहब, चले आगे बढ़े। चलिए, हाँ कुछ कंपाउंड ये दे रखे हैं और इनका जो है देखते हैं। XeF2, XeF2
XAF2 की शेप जो है भाई साहब यह दे रखी है। XAF2 तीन लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर दे रखे है और ई दो बॉन्ड पेयर। शेप कैसी है, रेखीय है। एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ रखी है और एक फ्लोरीन यहाँ पर। ओके, डी इन्फिनिटिव एच इसका पॉइंट ग्रुप है। पॉइंट ग्रुप के बारे में भी बता रखा है ये, लेकिन पॉइंट ग्रुप नेट सेट में आता है, आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ इसकी शेप पूछ ले काफ़ी है, पॉइंट ग्रुप सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़े। जिनान XAF4 है, जिनान टेट्राफ्लोराइड है, 2 लोन पेयर होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर है एनी में। ठीक है, जिनान के पास कितना इलेक्ट्रॉन में, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर बना रहा, बाकी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ में संपर्क करने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही रहा है। XAF4। ठीक है, शेप कई वेवेगाण की, स्क्वायर पिरामिडल बता दिया मैंने, स्क्वायर पिरामिडल। एक ही शेप स्क्वायर पिरामिडल शेप है। इन्हें क्या है, केप्ड ऑक्टाहेड्रल या इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। 6 फ्लोरीन जुड़े हुए लेकिन ई लोन पेयर के कारण रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ई की आकृति कैसी है, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ओके, चलें आगे। अगलो XaO2F2, जो 2 ऑक्सीजन ई जोड़ रखा है, एक ऑक्सीजन यो एक ऑक्सीजन यो, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ पर जो है इसकी शेप जो है कैसे होगी, XaO2F2 की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी शेप कैसी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाय पिरामिडल शेप होगी। XaOF4 यो लिखी रखियो, XaOF4 इनमें एक लोन पेयर है, 1 2 3 6 बॉन्ड पेयर, उसमें से एक पाई बॉन्ड पेयर है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा ये पे, sp3 1 2 3 4 5 sp3 डिहाइब्रिडेशन होएगा ये पे। और पॉइंट ग्रुप इको C4V है। और इको जो शेप है, शेप कौन सा है, XaOF4 को जल्दी से बताओ। शेप है इसका स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर बन रहा है और एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाओगे को। XaO3, XaO3 हाइब्रिडेशन कौन सा है में, 1 2 3 4, एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडेशन ई पे कौन सा है, sp3 हाइब्रिडेशन है। कौन सा है, sp3 हाइब्रिडेशन है। ई पे जो है इको शेप कौन सा है, पिरामिडल। पिरामिडल शेप होता है ना, NH3 का शेप होता है उसी टाइप से, तो पिरामिडल है शेप इसका। आगे बढ़े। XaO4 टेट्राहेड्रल शेप है इको की है, टेट्राहेड्रल शेप है, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इनको। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है हर जगह, समझ में आयो। कुल मिलान जिनान को जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा आप ही, तो 5s2 5p6 लिखा आप ही, तो 5s2 5p6 इमें कितना बॉन्ड बन रहा है समझा दूं आपने। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गयो, यहाँ आ गयो, यहाँ आ गयो। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गयो, अठीने आ गयो। ओके, तो अब की हो जाएगा, अब हो जाओगे भाया यो काम। चार इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच गया, 1 2 3 4। क्या इसको हाइब्रिडेशन को sp3d4 हाइब्रिडेशन बोल दूं, नो गलत, sp3d4 हाइब्रिडेशन ना होएगो। यहां पर क्या होगो ये भी बता देता हूं आपको। चलिए, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यो, एक ऑक्सीजन यो, एक ऑक्सीजन यो और एक ऑक्सीजन यो। ठीक है, अठीने तो सब जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यो भी करेगो, यो भी करेगो, यो भी करेगो और यो भी करेगो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हर एक ऑक्सीजन जिनान के साथ में वापस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रही हो, यो पाई बॉन्ड बन रही हो, यो पाई बॉन्ड बन रही हो, यो पाई 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 और यो पाई। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन जो हो रही है,
हाइब्रिडेशन जो हो रहा है साथियों, वो हाइब्रिडेशन तो कौन सा हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, और ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं टोटली। क्या बन रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, हाइब्रिडेशन sp3। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है, पी पाई तो किसका है, इसका ओ का, तो यहाँ पर इसको पी पाई डी पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। XeO6-4, XeO6-4 ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप, परजिनेट आयन कहते हैं, परजिनेट आयन है यो, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अंग्रेजी में कई कहे हुए, हिंदी में कई कहे हुए अष्टफलकीय। XeF3+, XeF3+, तो ई पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गयो, तो कई बन गयो जो XeF3+ बन गयो। XeF3 8 इलेक्ट्रॉन कटने हटे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहे तो यो XeF3+, यो इको आकृति कैसी है, टी शेप आकृति भाई साहब, कैसी है भाई साहब, टी शेप आकृति है। ओके, टी शेप आकृति है ई की, ई की आकृति पेंटागोनल प्लेनर शेप है। XeF5-, XeF5 1 2 3 4 5 पेंटागोनल प्लेनर शेप है ई की। और ई की एक विशेषता और है, याद रख जो, यो इंपॉर्टेंट है नेट सेट या जो भी फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट जिनान कंपाउंड है, इट इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ए जिनान कंपाउंड का, जिनान कंपाउंड का ये फर्स्ट एग्जांपल है, जो पहली बार प्रिपेयर किया था जिनान कंपाउंड ये। ठीक है, फर्स्ट जिनान कंपाउंड है ये, पहली बार किया था प्रिपेयर। चले आगे बढ़े। इको, इको मामलो भी निपट गयो नहीं। HeXeO4, HeXeO4 ये है भैया, HeXeO4 स्क्वायर पिरामिडल शेप है, स्क्वायर पिरामिडल शेप है, और जिनेट आयन कहते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल शेप है, और क्या कहते हैं इसको, जिनेट आयन। sp3d हाइब्रिडेशन होगा इसमें, कौन सा, sp3d, 1 2 3 4 5 5 योग आ रहा है sp3d हाइब्रिडेशन। आगे बढ़ा साहब, XeF3 हो गया, XeF5 हो गया। अब बात करें एक हाथ और एग्जांपल, XeF8-2, XeF8-2 ऑक्टाफ्लोरोजिनेट नाम है इको, ऑक्टाफ्लोरोजिनेट इको नाम है, ऑक्टाफ्लोरोजिनेट, ऑक्टाफ्लोरोजिनेट आयन। इस पे हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, इस पे हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होती है इसकी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होती है, 8 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट कशो बचो है XeF5+, XeF5 स्क्वायर पिरामिडल शेप है, और XeF5 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप है XeF5+ की। ओके
तो साथियों ये चर्चा करी अपनों ने कुछ ज़ीनान के कंपाउंड के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इसी वीडियो को बस, है ना। बाकी क्या है कि मैं जो है HSTET का कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स फ़ायदा ले रहे हैं और कई स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने का। अगर आपको भी HSTET का सिस्टमेटिक कोर्स करना है और सिलेक्शन अपना फिक्स करना है, तो उसके लिए आप कोर्स में एडमिट हो सकते हो। उस कोर्स में एडमिट होने के लिए आपको जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप जो है संपर्क कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा कैसे क्या कोर्स जो है ले सकते हो। व्हाट्सअप कर लिख कीजिएगा सिर्फ मुझे, व्हाट्सअप पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।